श्रीमती नीलिमा जैन, श्री मुकेश जैन, निर्णय जैन, सोनम जैन, निहित जैन, गर्वित जैन, संजलिका जैन, नुपुर जैन, अंकित जैन, टियारा जैन, सरस्वती विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती समुद्री जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती रेखा जैन, मानसी जैन, पुष्कर जैन, विश्वासनगर, दिल्ली। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ ऐसी परिणति सृष्टि की है जिसमें सब कुछ मिटता हुआ दिखता है अज्ञानी को, और ज्ञानी व्यक्ति इसी मिटते हुए संसार में शाश्वत अविनाशी का दर्शन कर लेता है। मरण में अमरता का दर्शन, मरण में अमरता का दर्शन। जीव मर रहा है और मुमुक्षु को अमरता का अनुभव हो रहा है। विनाश में अविनाश का दर्शन। शाश्वत अविनाशी वस्तु को प्राप्त करना है तो देखो, और अभिनव जो अनुभव है वह अविनाश का करो। जिसमें विनाश नहीं है वो अविनाशी नहीं हो सकता। जो मर नहीं सकता वो अमर नहीं हो सकता। द्रव्य जो है, सत की परिभाषा विनाश से बनाई है। सत की परिभाषा विनाश से बनाई है। मुमुक्षु ने पूछा, इस दुनिया में सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो सर्वज्ञ देव ने लक्षण कहा, सत्य का लक्षण विनाश है। जो मिट रहा हो समझ लेना वही सत्य है। जो कुछ नया उत्पन्न हुआ हो समझ लेना वही सत्य है। उत्पन्न होना और मिटना सत्य के संकेत हैं। और ज्ञानी व्यक्ति के मन में एक पेड़ में पत्ते आते हैं और पत्ते पीले पड़कर सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, नई कोपलें आ जाती। अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि पत्ते पीले टूट गए और नई कोपलें आ गए। ज्ञानी कहता है नया कुछ हुआ ही नहीं है। पुराने पत्ते टूट गए, नीचे जड़ में जाकर सड़ गए, खाद बन गए और वही रस बन करके नई कोपलें आ गईं और आपने कहा नया आ गया। नया कुछ होता ही नहीं है, परिवर्तनशील है। गांव में एक बुजुर्ग मरे, सभी लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे। बोले गांव में एक बुजुर्ग मर रहे हैं, चलो आशीर्वाद लेके आते। वो मरण को प्राप्त हो गए। कुछ महीने बाद नगर में किसी बच्चे का जन्म हुआ। राजा के यहाँ सभी लोग कहते चलो
नगर में सबसे छोटा व्यक्ति बना है, जन्मा है, आशीर्वाद दे के आते। संत देख रहे हैं जिससे आशीर्वाद लिया था उसी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कैसा भ्रम है, इसलिए संसार को माया बोलते हैं। इस संसार को माया कितना भ्रमित कर दिया। अभी 9 महीने पहले ही उसको आशीर्वाद लेने गए थे, दादाजी मर रहे हैं, और 9 महीने बाद उसी को आशीर्वाद। ये रहस्य कौन समझ पाएगा? और इस रहस्य को समझने से ही व्यक्ति को वह शाश्वत अविनाशी जिंदगी मिलती है, जो मरते हुए भी अमरता का आनंद ले लेता है। मिटता हुआ भी व्यक्ति जानता है कि मैं मिट नहीं रहा हूं, ये मिटने में ही तो मेरी सत्यता है, मिटना ही मेरी सत्ता है, मिटना ही मेरा लक्षण है। सत का लक्षण पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, कैसी विचित्र परिभाषा। सत की परिभाषा विनाश से, शाश्वत की परिभाषा परिवर्तन से बनती। ये परिवर्तन का क्रम खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन परिवर्तन खत्म हो जाएगा उस दिन सत स्वरूप खत्म हो जाएगा। सत स्वरूप को कायम रखता है परिवर्तन, इसलिए परिवर्तन से सत की खतरा है, परिवर्तन से सत को खतरा है। हमें सत को नहीं सुधारना, हमें परिवर्तन को सुधारना है। सत के लक्षण, सत्य तो साध्य है, लक्षण बिगड़ जाता है, लक्ष्य बिगड़ जाती है। धर्म 2 रूप में आता है, एक वस्तु स्वरूप धर्म है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो तो है, प्रकृति प्रदत्त है। एक धर्म वो है जो क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक धर्म जो है उससे कल्याण होता है। वस्तु स्वरूप तो एक ज्ञान का विषय है, वस्तु स्वरूप तो एक ज्ञेय का विषय है। वस्तु स्वरूप विचार करने से तटस्थता आती है, माध्यस्थता आती है, लेकिन क्रिया रूप धर्म से हमारा उत्थान होता है। और क्रिया रूप धर्म उत्पाद व्यय ध्रुव रूप होता है। क्रिया रूप धर्म को लोग मिथ्या करते, वस्तु स्वरूप कभी मिथ्या नहीं होता, क्रिया रूप मिथ्या होता है। अपनी जिंदगी में जितने भी धर्म हैं जिनसे हमारा उत्थान होना है, वे सब क्रिया रूप हैं, आचरण रूप है। और जो आचरण रूप है वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। वस्तु कैसी है इस संबंध में हम विचार ज़्यादा ना करें, हम कैसे हैं इस पर विचार ज़्यादा करें। हम भगवान कैसे हैं इस पर ज़्यादा विचार करते हैं। जैनियों के एक सूत्र कहा था, भगवान कैसे हैं ये जानना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगाना। भगवान को जानने के बाद सोचना है हम कैसे हैं ये सोचना है। भगवान तो सदा से भगवान रहा है, हम भक्त नहीं बन पाए। सच्चा भगवान कभी दोषी नहीं होता, लेकिन भक्त हमेशा दोष का भंडार रहता है। हमें बहुत बार भगवान मिले लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए, हमें गुरु मिले लेकिन हम शिष्य नहीं बन पाए, हमें शाश्वत रूप धर्म मिला लेकिन हम अपने परिवर्तन को नहीं समझ पाए।
आज का युग जितना भी आज पंचम काल है, समाज को बहुत बड़ा खतरा है। इस कलयुग में या सतयुग में जो जितना पवित्र होगा, जो जितना ज़्यादा उच्च होगा, उसको उतने ही ज़्यादा संकट आएंगे। जो जैसा निकृष्ट होगा, जो जैसा निकृष्ट होगा, उन पर संकट कम आएंगे। ये परंपरा आज की ही नहीं है। रावण के ऊपर जिंदगी में संकट ज्यादा, कई लोग कहा करते महाराज धर्मात्माओं पर बहुत संकट आते हैं, धर्मात्मा गरीब रहते हैं, धर्मात्मा दुखी रहते हैं, और पापी आत्माएं खूब फलती फूलती हैं। ये कोई आज का रोना नहीं है तुम्हारा, ये तो सदा से चला आया है। चौथे काल में भी धनवान रावण था कि श्री राम थे? सबसे ज्यादा संकट किस पे आए? क्योंकि वो धर्मात्मा थे। प्रथमानुयोग पढ़ो, धर्मात्मा पर जितने संकट आएंगे, यही धर्मात्मा की निशानी है। जो मैंने कहा ना, मरण में अमरता का दर्शन, विनाश में सत्य का दर्शन, और धर्मात्मा संकट में है फिर भी धर्म नहीं छोड़ रहा है, यह धर्मात्मा का लक्ष्य है। सुखी आदमी से नहीं बनाना धर्मात्मा का लक्षण, दुखी आदमी से। कितना भी दुख उसके जीवन में आ रहा है, कभी तुम अपने धर्म को पहचानना कि तुमने धर्म स्वीकार किया है या नहीं, तुमने भगवान को पहचाना है या नहीं, तुम गुरु भक्त बने हो कि नहीं। किस समय पहचानना? जिस समय तुम्हारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हो, उस दिन तुमने कहा भगवान अब पता चला धर्म बहुत अतिशयकारी है। आप लोग धर्म को अतिशयकारी कम मानते हैं जब तुम्हारा धंधा पानी अच्छा चले। शांति धारा करके गए ना, भगवान की तीर्थ यात्रा करके आए ना, और तुम्हारा काम हो गया, भक्तांबर पाठ किया और तुम्हारी लॉटरी खुल गई, तो फिर क्या बोलते हो? अरे भैया धर्म में बहुत अतिशय है, हमारा काम हो गया। है ना? तुम्हारा काम हो जाए तो धर्म में अतिशय है, अन्यथा धर्म में। ये परिभाषाएं आज बनाई जा रही हैं कलयुग में, संसार में। सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि ही आज मंदिर का आकर्षण बन गया है, मंत्रों का आकर्षण बन गया है। कहां से हमें सांसारिक वस्तु उपलब्ध होगी? वह मंदिर अतिशयकारी है, वह धर्म अतिशयकारी है, क्योंकि आपको निरोग करता है। आपका धर्म, लेकिन फिर भी यदि आप सुख की बात कहें तो सुख में भी आप धर्म नहीं करते। आपकी बड़ी विचित्रता है, अति दुख आ जाए तो आप धर्म छोड़ देते हो। काय का धर्म? इतना कर लिया फिर भी संकट बने हुए हैं। और सुखी आदमी हो जाए तो बोले कैसा सुख। एक व्यक्ति था, उससे कहा कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है? बोले भूख लगी है। कभी भूखे काम होता है क्या? तो व्यक्ति ने कहा बात ठीक है, भूखे काम नहीं होता। उसने रोटी खिला दी। फिर जाकर वो वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बोले भाई अब काम क्यों नहीं कर रहे? बोले कैसे पागल हो, भरे पेट कभी काम हुआ है?
बड़ी आफत है संसार को धर्मात्मा बनाने की। खाली पेट काम होता नहीं। अब एक ही तरीका बचा है, अध पेट रखा जाए। दुख में तुम भगवान का नाम छोड़ देते हो, अति दुख आने पर धर्म से दूर भाग जाते हो, अश्रद्धा हो जाती तुम्हारी। बहुत आशाएं लेकर तुम धर्म करते हो, लेकिन आपकी इच्छा पूरी ना हो तो आपका धर्म के प्रति श्रद्धान घट जाता है। सपोज कीजिए आपका व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में है और आपका नमोकार मंत्र पर बड़ा विश्वास है, बहुत विश्वास है। नमोकार मंत्र की माला फेर रहे, बीच में समाचार आया कि मरीज मर गया। अब माला उतनी ही विशुद्धि से फिरेगी या नहीं? पहले तो बताओ, माला पूरी होगी या नहीं? अब सही सही बोलना, माला पूरी कुचित कदाचित कोई एकाध होगा तो माला कर भी लेगा, लेकिन वो विशुद्धि नहीं आएगी, बल्कि उल्हाना चालू हो जाए। भगवान तेरे ऊपर बहुत विश्वास था, बहुत आस्था थी, बड़ी शुद्धि थी, शास्त्रों में गुरुओं के मुख से महिमा, लेकिन ये क्या हो गया, मुझे तो सब बेकार लगने लगा है। आपकी श्रद्धा कम पड़ेगी। जब आपकी दुखों में श्रद्धा कमजोर होती है तो हम तुम्हारे पक्ष में हो जाते हैं। हम तुम्हारे पक्ष में भगवान से कहते, भगवान देखो, आप ये मत समझें कि ये स्वार्थी बेचारा ग्रस्त है, उसका मरीज मर गया, कैसे माला फेर लेगा, कैसे माला फेर ले भाई, कैसे विशुद्धि रहे। यदि इसका मरीज बच जाता तो हम 4 माला और फिरवा लेते, 5 कर देते। तो भगवान कहते, अच्छा तू अपने भक्तों का बड़ा पक्ष ले रहा है। हाँ भगवान, दुखी हो गया, उसका व्यक्ति मर गया, इसलिए उसने आदि माला की और छोड़ दी, उसका श्रद्धान घट गया। आप इसको बचा के देखते, फिर देख लेते। तो धर्म तो दोनों तरफ रहता है। उन्होंने कहा ठीक है, कल एक मरीज को बचा लेंगे। जैसे ही आपने माला फेरी और समाचार आया मरीज बच गया और सकुशल ऑपरेशन हो गया, अब माला फेरेगी कि नहीं? अब काहे की माला? जब महाराज जी आप भी पागल हो, आदि माला में काम होता है तो पूरी फेरने की जरूरत क्या है? और फेरोगे भी तो माला की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि काम होना था सो। अब तुम्हारा काम बने तब भी तुम्हें माला नहीं फेरना, काम बिगड़े तब भी माला नहीं फेरना। इसलिए कल युग में दुखमा शब्द का प्रयोग किया। इनको पूरा सुखी मत रखना, इनको पूरा दुखी मत रखना, तो माला फिरती रहेगी और चलती रहेगी। सुखी करने की भावनाएं भाई जाती हैं। हम लोग भाते हैं भावनाएं संसार सुखी रहे, लेकिन जितना जितना तुम्हें सुखी करने की भावना भाते हैं, उतना उतना तुम धर्म से दूर भागते हो। जो सबसे सुखी होते हैं, धनी होते हैं, वे धर्म से बहुत दूर रहते हैं। तुम ये समझते हो कि धर्म तुम्हें दे नहीं रहा है, नहीं, धर्म तुमसे बहुत प्यार करता है, जिससे आपका धर्म बना रहे। धन वैभव या सुख की प्राप्ति करना हमारे धर्मात्मा पने की निशानी नहीं है। मोटिवेशन दे रहा हूं, जब किसी धर्म के प्रति तुम्हारी कुछ उपलब्धि हो गई हो, तुम्हारा काम हो गया हो,
ऐसे भगवान गुरुओं से यदि तुम्हारी श्रद्धा बढ़ रही है तो इसको सम्यक दर्शन की श्रद्धा मत मानना, इसको सम्यक दर्शन मत मानना। ये तो तुम्हारा लोभ है कि तुम्हारा कार्य हो गया, इसलिए तुम्हारी उन भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तुम्हारा काम हो गया इसलिए नमोकार मन से श्रद्धा बढ़ गई। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा नहीं है। ये तो जो अभी महाराज कह रहे थे ना, पापानुबंधी पुण्य, ये तो पापानुबंधी पुण्य की परिणति है। पापानुबंधी जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी श्रद्धा जितना उनको मिलता जाता है बढ़ते जाते हैं। इसलिए सुखी है, बड़ा आदमी है, धनवान है, ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। जैसे रावण। दूसरा तुम पकड़ो, जब तुम्हारे ऊपर बहुत दुख आया है, बहुत गरीबी है, मरीज मर गया है, उसके बावजूद भी तुम्हारा धर्म के प्रति यथावत श्रद्धान बना हुआ है, समझ लेना आप मुमुक्षु हैं सम्यक दृष्टि। संकट में, अच्छे दिनों में नहीं, संकट के समय और माला फेरते समय आया, नहीं ठीक है, मरीज मरना था मर गया, मैं धर्म को छोड़ने वाला नहीं। इसके लिए उदाहरण सबसे ज्यादा है, आप लोग पिक्चर देखते हैं और मैं सदा, क्योंकि शास्त्रों की बातें तुम्हें कम समझ आती, राम और रावण की बातों को तुम कहते हो महाराज जी क्या पता हुआ है कि नहीं हुआ। पिक्चर के अंदर, पूरी पिक्चर में ठाठ किसके रहते हैं? खलनायक के। और पूरी पिक्चर में पिटाई किसकी होती है? हीरो। और सबसे हिट पिक्चर कौन सी होती है? जिसमें हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो। देखो संसार की पसंद देखना क्या है। और पूरी पिक्चर में खलनायक के ठाठ ही ठाठ रहते हैं। पूरी पिक्चर में खलनायक का जो रौब रहता है, धन में, दौलत में, सब तरफ उसका, कोई चिड़िया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका, पूरे पे। और पूरी पिक्चर में हीरो की क्या होती है? कई बार तो इतना संकट आता है कि गया हीरो। और जैसे ही पिक्चर में हीरो के सुख के दिन आते हैं, तैसे ही पिक्चर द एंड, यानी खलनायक के सुख के दिन तो 2.5 घंटे दिखाए। कितने की होती पिक्चर? 3 की, यानी बल्कि 55 मिनट, 2 घंटे हीरो के सुख के दिन दिखाए, ठाठ के दिन दिखाए। और खलनायक के ठाठ के दिन जितना ज्यादा उसको सुखी कर सकते हो, जितना ज्यादा वैभव उसको भी दे सकते हो, सब कुछ दिया जाता है। और हीरो को तो जन्म ही इतना गंदा होता है, उसका जन्म गंदे स्थान पर होगा, गंदे माँ बाप के होगा, गंदे तरीके से होगा, तरीका भी गंदा, स्थान भी गंदा, परिवार भी गंदा, संस्कार भी गंदे, सब कुछ गंदगी में जिएगा वो, संकट पर संकट, जितना ज्यादा दुखी बना। और हीरो का स्थान भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा इस संसार में। अब आपको क्या बनना है? हाँ, मेरा तो सीधा आपके ऊपर, क्योंकि मैं कोई भी चीज का आदेश उपदेश नहीं देता। मैं तो कहता हूं, मैंने तो, हम साधु लोग तो आल्सो माइल्स स्टोन, मील का पत्थर। तुम लोग सोचो कि साधु महाराज लोग तुम्हारी गाड़ी के संचालक नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं जो तुम्हारी गाड़ी चलाओ।
मैं गाड़ी भी नहीं हूं जिसमें तुम्हें बैठा लूं, मैं सड़क भी नहीं हूं जिसमें तुम्हें चला लूं। मैं तो सड़क के बाजू में खड़ा हुआ एक माइल स्टोन है जो रास्ता बताता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, जाना कहाँ है। यही तो तुम्हारी भूल हो रही थी कि तुम अपनी जिंदगी महाराजों से, भगवानों से चलाना चाहते हो। अपनी जिंदगी की रक्षा तुम भगवानों से कराना चाहते हो। भगवानों को बॉडीगार्ड बना रहे हो। भगवान मेरी रक्षा करो। अरे हो सके तो भगवान के बॉडीगार्ड बनो, तुम भगवान को बॉडीगार्ड मत बनो। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की रक्षा करता है कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की? मैं कौन हूं और तुम कौन हो? कौन किसकी रक्षा करेगा? वारे बाट लगे जा रहे हो। हमने भगवान को, गुरुओं को अपना रक्षक बना लिया। बॉडीगार्ड, भगवान मेरी रक्षा करो। नहीं महानुभाव, हनुमान इसलिए महान नहीं थे कि वे दूसरों के संकट दूर करते थे। हनुमान इसलिए संकट मोचक थे कि उन्होंने भगवान के संकट दूर किए। कभी ये भाव मत करना कि हे भगवान तुम मेरे जीवन में, काम में आ जाना। हम सदा कहा करते हैं बड़ों से अपनी जिंदगी के कभी कोई काम मत कराना। तो एक मंत्र देता हूं तुम्हें, जिंदगी में यदि कोई तुम्हें वरदान देवे तो एक वरदान मांगना कि मुझे एक वरदान दे दो, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी के कोई भी कार्य मुझे अपने बड़ों से न कराना पड़े। बड़ों से मेरी जिंदगी की रक्षा ना होवे। बड़े मेरे काम जिंदगी के ना करें। माँ बाप से शुरू करो, घर से। हर बेटा एक ही बात कहे कि अभी मुझे अपने माँ बाप से अपनी सेवा ना कराना पड़े। बड़ा होने के बाद माँ बाप की कमाई मुझे न खाना पड़े। माँ बाप के बड़े होने के बाद माँ के हाथ की रोटी नहीं खाना है, माँ को अपने हाथ की रोटी खिलाना है। देखो मुनि महाराज आपको आहार नहीं कराते, आप मुनिराज को आहार कराते। क्यों? क्या कारण है? यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे, जितना ज्यादा तुम बड़ों से अपनी जिंदगी के काम कराओगे तुम्हारा पुण्य समाप्त होता जाता है। भगवानों से, किसी से अपनी रक्षा कराओगे पुण्य खत्म होता जाएगा और वे रक्षा करने वाले हैं नहीं। बड़ों से कभी कुछ लिया नहीं जाता, बड़ों को सदा दिया जाता है। विश्व के दर्शनों में मात्र एक जैन दर्शन है। एक दर्शन वो है जिसके भगवान के दरवाजे लोग खाली हाथ जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते। मैंने पूछा खाली हाथ क्यों जाते हो? बोले इसलिए जाते हैं जिससे भगवान को ये पता चले कि इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ दे देवे। पहली बात, वो व्यक्ति भगवान को कितना बुद्धू समझता है। दूसरे वो हैं जो भगवान को लेते जाते हैं और भगवान उसका भोग लगा लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो भगवान ग्रहण करते नहीं। सारी दुनिया में भगवान के समर्थवान हैं, फिर भी जैनी कहता है भगवान अभी तो मेरे पास इतना है। यदि तुम जैनी हो तो कभी भी बड़े लोग तुमसे कहें, पहली बात तो तुम दुनिया में भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपनों से, पूज्य पुरुषों से कभी भीख मत मांगना। दुनिया में भीख मांग के रोटी खा लेना, कभी माँ से रोटी मांग करके मत खाना। माँ के सामने भीख की रोटी नहीं,
मां के सामने भीख की रोटी नहीं, अपने से बड़ों से मांगना नहीं, चाहे धन दौलत क्यों ना हो। माँ बाप से यदि मिली हुई सूखी रोटी भी मिलती है, एक कौड़ी भी मिलती है, तो प्रसाद है, वो भेंट है, दिन दूनी रात चौगनी फलेगी। और माँ के सामने, पिता के सामने तुमने कोई चीज मांग ली या उनकी वसीयत पर तुमने नियत खराब की, ध्यान रखना वो दरिद्रता की निशानी है। इसी प्रकार भगवान से, गुरुओं से मांगना नहीं है। कभी भगवान कहेगी बेटा लो कितना चाहिए, लगता है तू परेशान दिख रहा है, लगता है तू बहुत गरीब है, लगता है ऐसा, तो तुम रोने मत लगना जाना। हाँ महाराज भगवान आप अंतर्यामी हो, सही में मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है, और अब और नमक मिर्ची और मिला लेना है। हाँ तुम यही कहोगे, हाँ सही जाना आपने, हम बहुत परेशान हैं। महानुभाव ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना। तुरंत कह रहे हैं भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ होकर के भी क्या आप उल्टा बोल रहे हो कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, बोलो क्या चाहते हो। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, इतना तो छोटा सा व्यक्ति भी जान जाएगा। प्रभु अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं मुट्ठी में, देख बस हो गया काम। अभी तो इतना है मेरे पास कि तुझे भी देने लाया हूं। अब इससे अंदाज लगा लो भगवान कि आपके भक्त के पास अभी कितना है। हनुमान जी ने एक ही नियम लिया था कि मैं अपने आराध्य से अपना कोई काम नहीं करूंगा, और आराध्य के संकट दूर करने के लिए सदा तैयार रहूंगा। इसलिए आज जगत में राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के। संकट मोचक जो शब्द है वह रामचंद्र जी के लिए नहीं लगता, संकट मोचक किसको लगता है? क्यों लगता है? तुम समझते हो कि वो भक्तों के संकट दूर करेंगे? नहीं, भक्तों के संकट दूर करने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भगवान के संकट दूर करने वाला हनुमान होता है। आपको धर्म की रक्षा करना है, आपको भगवान की रक्षा करना है, क्योंकि भगवान स्वयं की रक्षा नहीं करता। दो जीवों की रक्षा जरूर कर, जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। रिपीट करता हूं, जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है उनकी रक्षा जरूर करना, जैसे हम लोग करते। ये पीछे जो है उनकी रक्षा के लिए है जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं। दूसरी रक्षा तुम जैनी हो, उनकी रक्षा करना जो अपनी रक्षा करने में समर्थ तो हैं लेकिन वे मर जाएंगे लेकिन अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उनकी रक्षा करना, जिसका नाम है भगवान और गुरु। गुरु समर्थ हैं अपनी रक्षा करने में। दिगंबर मुनि वो ताकतवान होता है कि यदि एक टेढ़ी निगाह से देख दें तो किसी शत्रु की मजाल नहीं है जो एक कदम बढ़ा दे और मुनिराज को छू ले हुए, लेकिन वो करते नहीं है। 700 मुनियों में बड़े रिद्धिधारी मुनिराज थे, शक्तिशाली थे, मरते रहे, वो करते नहीं। समर्थ है उनमें रक्षा करने की, लेकिन वो करते नहीं। तो उनकी जरूर अपनी जिंदगी में रक्षा करना जो सब तरफ से समर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो संकट आने पर संकट की रक्षा नहीं करते बल्कि संकट को सहन करते हैं। उनकी यदि रक्षा करने का तुमने मन बना लिया, यही था हनुमान की भक्ति। हम धर्म की रक्षा करेंगे,
क्योंकि धर्म अपने आप की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन वो रक्षा नहीं करता। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है धर्म और धर्मात्मा की। धर्म और धर्मात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन वो स्वयं की रक्षा नहीं करता, ये उसका नियम है। मुनिराज कितने रिद्धिधारी मुनिराज, पारसनाथ अपनी रक्षा कर सकते थे, कमठ को कीलित कर सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। 8 दिन तक पिटते रहे, कमठ का उपसर सहन करते रहे, नहीं किया। धर्मात्मा की पहचान है स्वयं संकट आने पर स्वयं की रक्षा नहीं करता है, समझ लेना वही धर्मात्मा है, उसकी रक्षा तुम्हें करना है। उसकी रक्षा के लिए विष्णु कुमार ने मुनि पर छोड़ दिया, उसकी रक्षा की। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए तो ये 2 भाव जरूर करना। मोटिवेशन दे रहा हूं कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कभी बड़ों का सहयोग न लेना पड़े, बड़ों के सहारा न लेना पड़े, पूज्य पुरुषों की पूज्य पुरुष मेरी रक्षा न करें, ऐसा दिन न आ जाए। पूज्य पुरुषों के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। एक दूसरा पॉइंट रखना है कि मेरा सब कुछ पूज्य पुरुषों के काम आता रहे, मैं सदा पूज्य पुरुषों की रक्षा करता रहूं। भगवान मेरे बॉडीगार्ड नहीं, मैं भगवान का बॉडीगार्ड बनता रहूं। मेरी जिंदगी का गाड़ी भगवान नहीं चलाएंगे, हे जिनेन्द्र देव, मैं तेरा रथ का सारथी मैं बनूंगा। धर्म को मैं चलाऊंगा, धर्म मुझे नहीं चलाएगा। धर्म को आपको आगे कैसे बढ़ाना। आप अभिषेक करते हैं, क्या आपकी अभिषेक क्रिया को देखकर किसी का मन हुआ? क्या कभी भाव आया कि मैंने, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई आप मंदिर जाते थे तो आपके देख करके मेरा मन हुआ कि मैं भी मंदिर चलकर अभिषेक करूंगा, क्योंकि आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार, कोई शक्ति दिखाई कि सामने वाला आपके धर्म को देखकर। आज जैनियों का सबसे बड़ी स्थिति यही बन रही है। पहले के जैनी ऐसे धर्म को देते थे कि स्वयं जैनी बनते थे और उनकी क्रियाएं आचरण देखकर, उनको देखकर लाखों जैनी बन जाते थे। जैनी वो शक्ति है जो धर्म को इतना देता है कि वो अकेला मंदिर में आता है आज, और 1 साल के बाद वो 10 को लेके आता है, 50 को लेके आता है। 45वें दिन जो भगवान के दर्शन करने ले जाते हैं, उसका मूल कारण क्या मालूम है? भगवान, मैंने संसार नहीं बढ़ाया है, मैंने संतान को पैदा नहीं किया है, मैंने घर गृहस्थी नहीं बढ़ाई है। 45वें दिन लेकर माता पिता कहते हैं, भगवान मैंने आपका एक भक्त बढ़ाया है, मैंने एक जैनी को पैदा किया है, संतान को नहीं। जैनी कभी संतान को पैदा नहीं करता, बनिया करता है। बनिया अलग चीज है और जैनी अलग चीज है। संतान पैदा करने के लिए जैन कुल की जरूरत नहीं थी, वो तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, वो तो पापियों के यहां ही पैदा हो जाते हैं, वो तो पापी लोग भी पैदा कर लेते हैं। संतान उत्पन्न कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने संतान को उत्पन्न नहीं किया भगवान। मेरे नगर में ये मंदिर है और ये निश्चित है कि मेरा मरना निश्चित है, मैं मरूंगा। तो बस मेरा मन किया कि मरने के पहले एक वारिस पैदा कर दूं जो भगवान तेरा अभिषेक करता रहे। मैंने अभिषेक करने वाले को पैदा किया, मैंने तेरे चरणों में हर, क्योंकि मैं मरूंगा और मंदिर मरेगा नहीं, मंदिर अमर रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा।
इसलिए मैं संतान को उत्पन्न कर रहा हूं। जिनके संतान उत्पन्न नहीं होती थी बड़े बड़े सेठों के, वे गोद लेते थे, ये कह के लेते थे भगवान की साक्षी में कि भगवान मेरे मंदिर, मेरे नगर में मंदिर है, इसके बाद कौन पूजा करेगा, कौन अभिषेक करेगा। इसलिए भगवान मैंने संतान उत्पन्न की है जो मेरे मरने के बाद भी मेरे घर में तेरा गंधोदक आता रहे, तेरा अभिषेक होता रहे। क्या संतान को उत्पन्न करते समय ये भाव किसी जैनी में आता है कि मैंने भगवान एक अभिषेक करने वाला पैदा किया है, मैंने एक पूजा करने वाला पैदा किया है। भगवान हमारे घर में सदा मुनि महाराज आए हैं, आहार दान होता रहा है, और मैं मर जाऊंगा, मुनि तो सदा से आते रहेंगे। तो मेरा मन है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे कुल, मेरी जाति में मुनियों का आहार की परंपरा चलती रहे, इसलिए मैंने बेटा पैदा किया है। क्या ये आपने दिया है कुछ? जैन धर्म ने आपको सब कुछ दिया, एक पहचान दी, एक जैनत्व टाइटल दिया, लेकिन तुम्हें जैन धर्म को बदले में क्या मिला? क्या मिला? आप किन बेटों को कहा बताने कि बेटा मैंने बेटा पैदा नहीं किया है, मैं जैन हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। मैंने जन्म देने के पहले ही सोचा था, भगवान के सामने वायदा किया था, भगवान संतान तो बहाना है, मुझे आपका अभिषेक करने वाला पैदा करना है। तो मैंने भगवान को ये वचन दिया था, बेटा इसलिए तू मरने के पहले जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक शुरू कर दे, मेरा जैनत्व सफल हो जाएगा। किसने अपने बेटे, जैन धर्म ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने जैन धर्म को क्या दिया? क्या आपने बेटा जैन धर्म को दिया? क्या आपका बेटा जैनत्व को पाल रहा है? जिनेन्द्र तो आपके हैं, लेकिन जैनी कहां है? मंदिर जैनेन्द्र का है, लेकिन मंदिर जब भी तुम्हारा माना जाता है तब बेटा भी जैनी हो। जिनेन्द्र और जैनी दोनों का संबंध है, जैन धर्म को जैनी बढ़ाता है। मैंने पहले ही कहा, धर्म नहीं चलता है, धर्म को धर्मात्मा चलाता है, ना धर्मो धार्मिक कई बिना। धर्म नहीं चलता है, धर्म को धर्मी चलाता है। मुनि धर्म नहीं चलता है, मुनि धर्म को कोई मुनि चलाता है। जैन धर्म कोई बाजारू वस्तु नहीं जो बाजार में खरीद के लाओ, जैन धर्म आत्मा की वस्तु है। कोई धर्मी जब धर्मात्मा बनता है तब आगे जैन धर्म बढ़ता है, क्योंकि आत्मा की पर्याय है। मुनि लोग बढ़ा रहे हैं जैन धर्म को, शास्त्रों में लिखे हुए मुनि धर्म ने मुनि धर्म नहीं बढ़ाया। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने मुनि धर्म को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? मुनि धर्म आगे बढ़ा है कि एक मुनि ने मुनि धर्म को आगे बढ़ाया है? मुनि धर्म अपने आप आगे बढ़ा है या पूज्यवर शांति सागर ने आगे बढ़ाया है? शांति सागर महाराज ने बढ़ाया, पूज्यवर ने। उन्होंने कहा कि मैं धर्म को आगे बढ़ाऊंगा। 600 साल से धर्म रुका हुआ था उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं। ये ध्यान रखना, मुनि धर्म का कभी भी पंचम काल में अभाव नहीं हुआ। बंशीधर जी हुए सोलापुर वाले सन 1932 में, शांति सागर चरित्र छापा। उन्होंने एक सिद्ध सागर मुनिराज का वर्णन किया है दक्षिण में। और पूज्यवर शांति सागर महाराज गृहस्थ अवस्था में उन महाराज को कंधे पर बैठा करके बैन गंगा पार कराते थे। हाँ, वो उनको कंधे पर बैठा के लाते थे। और वो महाराज यानी मुनि धर्म था, ठीक है परिस्थितियों से थोड़ा शिथिल हुआ था, लेकिन मुनि धर्म था, भावलिंगी मुनिराज थे। उत्तर भारत में 600 साल से मुनि धर्म रुका हुआ था। इस मुनि धर्म में कोई ताकत नहीं है कि आगे बढ़ जाता, क्योंकि मुनि धर्म ना बढ़ के जानता है ना अपनी सुरक्षा करके जानता। हम पहले ही कह चुके, धर्म वह है जो अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं करता, स्वयं आगे नहीं बढ़ता। इस मुनि धर्म को बढ़ाने वाला एक व्यक्ति ने संकल्प किया,
एक व्यक्ति ने शंकर बीड़ा उठाया, मैं इस मुनि धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, और ऐसा बढ़ाया कि उन्हीं की बदौलत है कि आज हम सब लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं। किसने बढ़ाया मुनि धर्म को? मुनि धर्म नहीं बढ़ा पाया, एक मुनि बनने वाले ने। इसी प्रकार महानुभाव, आपको प्रतिज्ञा करना है, आपको सोचना है, ये जैन धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें बढ़ने की ताकत नहीं है। ताकत है तो ये बढ़ता नहीं, इसका नियम है। जैसे मैंने कहा था ना, मुनि महाराजों में ताकत है अपनी रक्षा करने की, लेकिन वो रक्षा करेंगे नहीं। ऐसे ही धर्म में बढ़ने की ताकत है, लेकिन धर्म बढ़ेगा नहीं। मैंने खूब विनती कर ली धर्म से, मैंने बहुत विनती कर ली भगवानों से, भगवान आपके पास इतनी ताकत है मुनिराजो, आप क्यों संकट सहन करते हो? हे पारसनाथ, आप क्यों इतनी गालियां सुन रहे हो? आप तो समर्थ हैं, 1 मिनट में संकट दूर कर सकते। बोले बेटा, मेरे में संकट दूर करने की शक्ति है, लेकिन मेरा नियम है, मैं अपना संकट दूर नहीं करूंगा। ऐसा ही धर्म में है, धर्म आगे बढ़ सकता है, ताकत है मानव, वो सूरज के समान है, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। उसमें बढ़ने नियम ले लिया, मैं कभी बढ़ूंगा नहीं, मुझे अपना प्रचार नहीं करना, मैं घर घर में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, मुझे नहीं जाना। मुनिराज आपके नगर में आते हैं कि आपको लाना पड़ता है? मालूम टूंडला कितने बार गए। बड़े आदमी की यही तो विशेषता है, वे कहीं जाना नहीं चाहते हैं, उनको लाना पड़ता है, तब वो आते हैं। लाना पड़ता है, आते नहीं वो। ऐसे ही धर्म घर घर में, घट घट में जाना नहीं चाहता, जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, नियम है। ऐसे धर्म को हमें घट घट में और घर घर में जबरदस्ती ले जाना है, जैसे बने तैसे ले जाना है। और यदि हम धर्म को ले गए तो हमें नियम, महानुभाव, हर जैनी का एक संकल्प होना चाहिए, जैन धर्म को मैं अपने बेटे के अंदर लाऊंगा, मैं अपने परिवार में लाऊंगा। मेरा जैन कुल बांझ मर करके मैं नहीं मरूंगा, बांझ मर करके नहीं मरूंगा। मरने के पहले हमारे घर में एक जैनी पैदा होगा, उसके बाद ही मेरा मरण होगा। तुम मर गए और तुम्हारे घर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं, तुम करते थे। जो नहीं करते हैं वे कान खोल के सुने कि उनके बाप दादों के रूप में किस प्रकार की परंपराएं थी। आप नहीं करते, आपके पूर्वज कैसे थे, बिना अभिषेक पूजन के मुंह में पानी नहीं पीते थे, उनको तुमने बांझ कर दिया। और आज आप हैं और आप बांझ होकर मरेंगे? नहीं महानुभाव, आज के बाद हर फिरोजाबाद के घर में एक ही मंत्र गूंजेगा, हम जैनियों का घर है, जैनत्व से बांझ नहीं रहेगा हमारे घर से कोई ना कोई। और गर्व से कहना भगवान, मरते समय एक बार कहना भगवान मैं मर रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक जैनी पैदा करके मर रहा हूं। है गुरुदेव मैं मर रहा हूं, चिंता नहीं करना। जैसा आप मेरे सकाल में मुनिराज आते थे, वैसे ही आगे भी इसी प्रकार मुनिराज आते रहेंगे। मैंने एक मुनि भक्त पैदा कर दिया। इसलिए जैनियों को आज के बाद अपने संतान के प्रति परंपरा बदलना है। तुम्हें बेटा पैदा नहीं करना, तुम्हें संतान पैदा नहीं करना, ये दो चीजें पैदा नहीं करना, ये दो चीजें पैदा नहीं करना। बोलो, ये दो चीजें पैदा नहीं करना। तुम्हें जैनी पैदा करना है। एक संकल्प करो, बेटा और संतान हम आशीर्वाद से तुम्हें देंगे। बेटा संतान भगवान से तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जो जैनी बनेगा वो बेटा तो हो गए। बेटा मांगो मत, बेटा तो मिलेगा। तुम तो ऊंचा भाव रखो, बोलो जो जैनी बनेगा वो बेटा है कि नहीं तुम्हारा, वो संतान है कि नहीं है। वो क्यों मांगे अपन, वो तो है ही, था
है और रहेगा। अपन तो ये कहते हैं हमने बेटा नहीं जैनी। बेटे को बेटा कहने की अपेक्षा कहो हो जैनी बेटा। तू बेटा ही नहीं है, सारे दुनिया के बेटे बेटे होते हैं और जैनी के यहां जैनी बेटा होता है, जैनी होता है। इसलिए धर्म को तुमने क्या दिया है और धर्म ने तुम्हें क्या दिया है, आज इस पर विचार करना। यदि हम धर्म को कुछ दे सके, धर्म को यदि हमने बांझत्व से रहित कर दिया अपने कुल जाति में, तो ये धर्म बहुत आगे बढ़ेगा। आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हमें मुनि धर्म को आगे बढ़ाना है। हमें मुनि धर्म के, हमें अपनी आत्मा का कल्याण ही नहीं करना अकेला। हमारे पास दो कार्य हैं, आत्मा का कल्याण तो होगा ही होगा, मुनि धर्म की भुजा को ऊंचा उठाना है, ये दायित्व हमारे पास है। ये भेष के साथ आत्म कल्याण। ऐसे ही महानुभाव आप लोगों के पास जैन ही नहीं हो आप मात, मानव ही नहीं हो आप मात, आपको जैन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाना है। कितना बड़ा दायित्व तुम्हें दे रहा हूं। धर्म तुम्हें नहीं बढ़ाएगा, फिर रिपीट करो, धर्म तुम्हें नहीं बढ़ाएगा, तुम्हें धर्म बढ़ाना है। तो बढ़ाने वाला तुम्हारी जिम्मेवारी कितनी हो गई। और धर्म को बढ़ाने का तरीका समय आपका हो गया, क्योंकि आगे सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। इतने ही संकेत, इतने ही संक्षिप्त प्रवचन आपको दिया। महावीर भगवान की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। कर्म हमारी जिंदगियों की समस्याएं पैदा करता है और धर्म उन समस्याओं का समाधान करता है। दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म वह जो स्वभाव रूप होता है, जो आत्मा में त्रिकालिक बैठा रहता है और एक बार प्रकट हो जाता है, फिर वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरा धर्म जो होता है, यह उत्पन्न भी होता है, समाप्त भी होता है, जिसका मुख्य कार्य है कर्मों के द्वारा की हुई समस्याओं का समाधान करना। चाहे पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप, समस्याएं दोनों से आती हैं। पाप कर्म का उदय ही समस्या है, सो बात नहीं है। पुण्य कर्म के उदय में भी उससे बड़ी समस्या आती है। जितना जितना व्यक्ति पुण्यात्मा या पुण्य रूप होता जाता है, उतना उतना वो असुरक्षित होता जाता है। जितना जितना अशुभ कर्म का उदय आता है, उतना व्यक्ति कथनचित सुरक्षित होता है। उस अशुभ कर्म भी
तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, और कुछ शुभ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हारी असुरक्षा कर देते हैं, खतरा पैदा कर देते हैं। यात्रा में कोई व्यक्ति कुछ भी उसके पास नहीं है और एक व्यक्ति यात्रा में 1 किलो सोना लेके चल रहा है और एक गरीब है, कुछ भी नहीं है, तो पुण्य का उदय किसका है? बोलो बोलो। और अशुभ कर्म का उदय किसका है? किसका? गरीब का, जिस पास कुछ नहीं, उसको कहते हैं ये गरीब है, अशुभ कर्म का उदय है, कुछ भी नहीं है, टिकट के भी पैसे नहीं, और एक की व्यक्ति की अटैची में 1 किलो सोना रखा है, उसको कहते हैं पुण्यात्मा जीव है। अब बताओ दोनों में से खतरा किसको है ना? खतरा किसको है? असुरक्षित कौन है? बस ये समझना है अपन को। जैन धर्म यही कहता है, जैन धर्म अशुभ कर्म को बुरा नहीं मानता, अशुभ कर्म को अच्छा भी नहीं कहता, लेकिन तुम्हें अशुभ कर्म के उदय से जब तुम्हारे मन में हीन भाव आए, गिलानी भाव आवे, तब तुम्हें ये पॉइंट सोचना है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और जब कभी अहंकार आवे कि मेरे पास बड़े पुण्य का उदय है, तो उस अहंकार को कम करने के लिए सोचना है कि है जरूर मेरे पास, लेकिन सबसे ज्यादा मैं असुरक्षित हूं। अब सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कौन है इस पूरे हाल के अंदर? मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। एक बार बिहार कर रहा था कहीं, तो रास्ते में रुकना था, तो लोगों ने कहा महाराज जी उस रास्ते में जहां रुकोगे ना, वहां रात में डाकू लोग रुकते हैं। अब बस डाकू का नाम लेते मैंने कि अब तो स्थान वहीं जाएंगे। बोले महाराज जी भी कुछ कर देंगे, मैंने कि तुम लोग मत जाना, तुम्हारा कुछ करेंगे, क्योंकि उनका जो नेचर है वो मैं जानता हूं, उनको साधुओं से मतलब नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं उनको तो मतलब है जिनके पास सब कुछ है। सामने वाले का नेचर समझ लो, जिससे हमें विपदा आने वाली है महाराज जी नमोस्तु महाराज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीव जब
बाहरी पर्याय से प्रभावित होता है तो वह कुछ कर्म करने के लिए उत्साहित होता है, मैं कुछ करूं। जब व्यक्ति दुखी होता है तब कुछ करने का भाव आता है कि मैं कुछ करूं। हाथ पे हाथ रख के बैठना तो ठीक नहीं है। उस समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना है। यदि तुम्हारे हाथ में दुख रोकना होता तो दुख आता ही क्यों? जब तुम दुख को नहीं रोक पाए तभी तो तुम्हारे ऊपर दुख आया है। यदि कौन चाहता है व्यक्ति दुखी होना? कोई नहीं चाहता, और पूरे प्रयास करता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आवे, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। भगवान से भी चाहता है, गुरुओं से भी चाहता है। धर्म कर्म जो भी करता है सब इसलिए करता है कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, और आ जाता है। मैं कभी बुरा न सोचूं, लेकिन मन में बुरे भाव हम रोक नहीं पाते। कोई नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे भाव आए, चाहते नहीं। बिना चाहे हुए मन में गंदे भाव आ जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं बुरा देखूं, लेकिन कई बार ऐसी वस्तु दिख जाती हैं जो हम देखना नहीं चाहते। कान हमारे हैं, हम सुनना चाहते हैं कि हम अच्छी बातें सुने, सबका मन है, लेकिन कभी कभी कानों में अनचाही बातें भी आ जाती हैं। ऐसा ही जीवन में सुबह से शाम तक कुछ ऐसा हो जाता है जो व्यक्ति नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है, घटित हो जाता है। बस इसी समाधान के लिए धर्म ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया, मंदिर का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक की भूमिका बनती है, गुरुओं का आगमन होता है। छेदालाकार ने कहा, संसार का हर व्यक्ति सुख चाहे दुख दें वह बन। और फिर बाद में क्या कहा? पूरा वर्णन करते, ताही सुनो, दुखों का वर्णन कर दिया। उनका वर्णन किया है छेदालाकार ने जो हम नहीं चाहते, फिर भी आ जाते हैं। हमने कल्पना भी नहीं की है कि ऐसा दुख आएगा, वो भी आ जाता है। तो ऐसे दुख के लिए, अनचाहे दुख के लिए, दुख हमेशा अनचाहा ही होता है, दुख सदा अनचाहे। उसके लिए उन्होंने कहा, कहे सीख गुरु करुणाधार, ताही सुनो भवि मन तेरे आन। उसी की तो सुना रहे हैं हम, कुछ तुम्हें देने वाले नहीं हैं। जो आपकी जिंदगी में अनचाहा दुख आया है, वो क्यों आया? जब हमने नहीं चाहा था तो वो क्यों हमारी जिंदगी में बहुत प्रवेश कर जाता है? बस इस रहस्य को बताने के लिए धर्म अवतरित होता है।
बिना धर्म के ना तो आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा पाया और ना सुलझा पाओगे। बस जब तुम्हारे मन में ये भाव आया एक दुख को कैसे दूर करूं, ये परिणाम आते ही समझ लेना चाहिए कि आपकी चेतना जागृत है। आपने दुख को पकड़ लिया, सुख को मत पकड़ो, दुख को पकड़ो। तुम एक ऐसे जागरूक व्यक्ति बन जाओ, पुलिस वाले हजारों लोग घूमते हैं बाजार में, उनको नहीं पकड़ते, किसको पकड़ते हैं? अपराधी को, जो दुख दे रहा है दुनिया को, जो पुलिस को भी दुख दे रहा है, सबको दुख दे रहा है, पुलिस उसे पकड़ती है। जिसने तुम्हें दुखी किया है उस दुख को पकड़ो। सुख तो हम पकड़ लेते हैं, दुख को नहीं पकड़ पाते, और दुख हमें दुखी देता रहता है। सुख को तो हम बहुत बार पकड़ लेते हैं, मालूम रहता है कि ये सुख हमें, क्योंकि सुख हमें बुद्धिपूर्वक आता है, सुख हमें मेहनत से मिलता है, सुख सामने के दरवाजे से आता है और दुख पीछे के दरवाजे से आता है। सुख सामने के दरवाजे से आता है, दिवाली सामने के दरवाजे से आती है और दिवालिया पता ही नहीं चलता दिवालिया कब हो गया। अमीरी सामने के दरवाजे से आती है, ये व्यापार किया, ये धंधा किया, इससे इनकम हुई, लेकिन दिवालिया कब हो जाता है? जब हो जाता है तब कहता मैं तो सब लुट गया। हमेशा दुख पीछे के दरवाजे से आता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे जन्म है, जन्म सामने से आता है, कम से कम 9 महीने का समय देता है। 9 महीने हमें तैयारी के लिए मिलते हैं कि भाई कोई जीव आ रहा है, घर में आ गया, माँ के घरों में आ जाता है। अब 9 महीने तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, बहुत सोच लेंगे, लेकिन मौत पीछे के दरवाजे से कब अटैक करती है हम सावधान भी नहीं हो पाते, हमें सावधान भी होने का मौका नहीं देते। चोर जब घुसता है ना तो तुम्हें सावधान होने का भी मौका नहीं देता और तुम्हें दबोच लेता है। ऐसे ये मौत हमें मौका नहीं देती, ऐसे पीछे के दरवाजे से, बल्कि वो दरवाजा ही नहीं है, चोर उस दरवाजे से आता है जो दरवाजा मकान मालिक को भी पता नहीं है। उसको पता होता तो वो ताला लगा के रखता है। बाद में जब जांच होती तो सोचते यहां से भी कोई आ सकता है, मैंने तो सोचा नहीं था। एक बार एक जेल में प्रवचन करने गया, वहां पर एक जेली भाग गया था, मेरे 2 दिन पहले की घटना। जेलर साहब वाले, तो मैंने कहा भाई इसमें से कोई अपराधी भाग नहीं सकता, तुम गलत कह रहे हो, यहां से भाग ही नहीं सकता वो। मैंने कहा ये इतना से इतनी सी जगह में से निकल मनुष्य नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। बोले साहब यहीं से निकला है और कहीं? मैंने कहा नहीं, ये तो भ्रम दे रहा है। उसी में एक जेली था, उन्होंने उसको निकाल के देख लिया। बोले साहब निकाल के दिखाऊं? मैंने कहा दिखा तो निकलेगा नहीं। उन्हीं में से एक जेली अपराधी था, उसने निकल के दिखा दिया। तो मैंने कहा जहां दुनिया नहीं सोच सकती कि यहां से कोई जीव आ सकता है या वहां से आ जाता है। दुख, चोर, अनचाही वस्तुएं हमारी जिंदगी में ऐसे ही दरवाजों से आती हैं
जो दरवाजे हमें खुद मालूम नहीं होते। उन दरवाजों से आया हुआ अपराधी को पुलिस पकड़ती है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस दुनिया में घूमती है, सुखी आदमी को नहीं, सुख को नहीं। हम अपनी जिंदगी में भी दुख को हम पहले पहचाने, क्या तुम दुखी हो? क्या तुम दुखी हो? यदि आप दुखी हो तो धर्म का उपदेश बनेगा, दूंगा। कानपुर वाले सुखी हो या दुखी हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कानपुर के बाहर हूं मैं। सुखी व्यक्तियों के लिए क्या उपदेश देना? सुखी व्यक्तियों का, निरोग व्यक्तियों का क्या इलाज करना? अमीर आदमियों के लिए क्या मार्ग दिखाना? कहें सीख गुरु करुणाधार। डॉक्टर को समझ में तो आना चाहिए कि ये दुखी है। हाँ, ये बात अलग है कि मरीज डॉक्टर को देखकर ओवर एक्टिंग करता है। 90 पहले शांत पड़ा रहता है और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ तो हाँ 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 वो कूल लगा। वो तो डॉक्टर समझदार रहता है कि नहीं, ये ओवर एक्टिंग हर मरीज करता है। यदि तुम्हारी ओवर एक्टिंग को सही मान ले और डबल डोज दे देवे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही दुखी नहीं हो तो पहले दुखी हो के नहीं, पहले एहसास करो धर्म तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अपने आप को अभी दुखी नहीं मान रहे हो। दुखी व्यक्ति को धर्म बहुत जल्दी समझ में आता है, सुखी आदमी को नहीं समझ में आता। वो समझ नहीं जाए क्योंकि वो सुखी है। और धर्म किया जाता है दुख को दूर करने के लिए। जब वो दुखी है ही नहीं, जो बीमार है ही नहीं, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? जो बीमार की अनुभूति है नहीं, वो दवाई क्यों खाएगा? बात सही है, बात सही है। मंदिर और गुरु, मंदिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, न्यायालय है, कोतवाली है। हम साधु लोग डॉक्टर हैं, कोतवाल हैं। अब पहले तो हमें ये महसूस तो हो कि आप लोग दुखी हैं कि नहीं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जहां रहते हो वहां अस्पताल खोलने से कोई फायदा नहीं, वो चलेगी ही नहीं, समय खराब होगा। मंदिर बनाते समय, पंच कल्याणक करने के पहले, गुरुओं को प्रवचन देने के पहले, आशीर्वाद देने के पहले ये सोचना जरूरी है। जिस स्थान पर थाना खोल देने पर 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आए, वो थाना कहाँ खुलता है? जहां ज्यादा क्रिमिनल केस होते हैं, जहां 6 महीने तक ऐसा बताते हैं कि थाने में 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आए तो कहते भाई ये थाने को बंद कराओ। तो वो पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए 2-4 नकली केस करते हैं। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थे, जैनी थे, अंग्रेजों के समय की घटना है। उन्होंने कहा कि जहां रिपोर्टर नहीं आए वहां थाना बंद कर दो। और पुलिस वाले सोचे कि हम लोगों की तो आफत है,
पता नहीं फिर कहाँ ट्रांसफर कर दें, कहाँ कर दें। और 5-6 महीने में थाने में चोरी करवा देते। एक पुलिस वाले से कहते जा रहे तो राइफल किसी के घर में फेंका और सुबह अरे थाने में चोरी हो गई, और सुबह जाकर उसको जब्त करते थे। और 2-4 केस ऐसे, 2-4 लोगों को पैसे देकर कहते भाई तू जाके इसको थप्पड़ मार दे, मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा। वो कह रहे हम पुलिस वाले मिलकर के चंदा करते थे थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो थाना बंद हो जाएगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति को बनाते कि भाई देख तुझे 1000 रुपये मिलेंगे, बस उससे तू ऐसा कर ले। ऐसी रिपोर्टें भी तैयार होती है। इससे सिद्ध है कि जहां अपराध नहीं है वहां थाना नहीं खुलता है, जहां बीमार नहीं है वहां अस्पताल, और जहां दुखी नहीं है वहां मंदिर नहीं बनता है, महाराज नहीं जाते हैं। हमने बड़ी बुरी तरह तुम्हें घेरा है। हाँ वैसे तो तुम धीरे धीरे, अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, हमें चाहते हो कि अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप चमचागिरी करने में बहुत माहिर हैं। अरे महाराज आपको तो मालूम है कानपुर वाले आपको कितने पीछे पड़े, 3 साल हो गए, इतने साल हो गए, और अब आप पूछ रहे हो कि आप लोग मुझे चाहते हो, वो तो तुम मुझे बना दोगे बुद्धू। अब पूछ रहा हूं, थाना है ये, गुरु महाराज मंदिर ये थाने हैं, क्या तुम अपराधी हो? क्या कानपुर में अपराध है? देख लेना लाइव जा रहा है, सारी दुनिया तुम्हारे, तुमने खुद कबूल किया है कि हाँ हम लोग अपराधी हैं। हाँ बिना गवाही के कहीं अरेस्ट मत हो जाना है। अपराधी अपने मुंह से अपराध कबूल कर ले, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। 90% तो उसे गवाहों के द्वारा अपराध थोपे, अंत तक तो वो क्या कहता है, मैंने अपराध हुई नहीं। और वारे वाह कानपुर वालों, तुम एक ही कुड़की में, अरे दरोगा भी पीट पीट करके हाथ पैर तोड़ देता है, कई लोग नहीं वो कबूल करते हैं। देखो बिना मार के एक ही कुड़की में कबूल कर लिया, ये है बात। अभी हमने डंडा तो उठाए ही नहीं। अपराध कबूल करना। मेडिकल खुलेगा कॉलेज, पहले बताओ तुम बीमार हो के नहीं, यहां कोई बीमारी है भी कि नहीं, कि कानपुर में कोई बीमारी नहीं होते? चलो तो आप दुखी हो के नहीं, अपराधी हो तो थाना खुले। कानपुर में अपराध हो तो थाना खुलेगा और थाना रहेगा। बीमारी होती हो रही हो तो मेडिकल खुलेगा और रहेगा। और तुम दुखी हो और दुख हो रहे हो तो मंदिर बनेगा और पंच कल्याणक होगा और महाराज जाएंगे। पहले ये बताओ तुम दुखी हो कि नहीं? दुखी व्यक्ति तो इतना नहीं हंसता, लगता है कुछ बनावटीपना चल रहा है। अंदर की बात है। अंदर से दुख की अनुभूति जब होती है, डॉक्टर को देख के ही उसका दुख उमड़ पड़ता है, वेदना उमड़ पड़ती है। अपराधी जब होता है, पुलिस और मजिस्ट्रेट को देख करके
रो पड़ता है, पुलिस को देखकर भयभीत होता है, और जब जेल मिलता है तो जेल में रह करके उसे अपने अपराध का बोध होता है। जेल के बाद होता है, अपराध करते समय नहीं होता। बस पहले तुम दुखी हो के नहीं, ये महसूस करना है। तुम्हें महसूस करना है तुम दुखी हो या नहीं। अब बोलो, दुखी हो या नहीं, ये अनुभूति में लाओ। बहुत कठिन है, क्योंकि हमने पहले ही कहा हर व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है, दुख की तो खबर है ही नहीं। सुख दिख रहा है क्योंकि सुख की प्लानिंग की थी, अमीरी बनने की प्लानिंग की थी, धंधा किया था, नौकरी की थी, इंटरव्यू दिया था, सब कुछ दिया था। अमीर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है व्यक्ति, कितनी पढ़ाई करता है, कितनी सावधानी करता है। गरीब बनने वाला कॉलेज कौन सा है जहां गरीब बनने के लिए प्रैक्टिस की जाती है? कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी गरीबी आती है कि नहीं? बिना प्रैक्टिस के। अमीर बनने के लिए पूछो उससे कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। अभी हम प्रदीप जी की कत्था फैक्ट्री से आए, अभी पाटिल साहब के यहाँ वो मार्क्स बनते ना, इन लोगों की मेहनत देख करके मैं देखते देखते थक गया। मैं तो इतनी थक गया, दूसरी मंजिल पे जाके कहा मैंने कि बस, बोले महाराज 4 मंजिल और ऊपर है ना। और मैं थक गया, अब मैंने कहा भैया 2 मंजिल ही रहने दो। अब बोलो, 1-2 पैसे कमाने के लिए 5 मंजिल कितना मेहनत, कितना आइटम, कितनी रिक्स, कितनी मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत होती है जब तुम पान का कट्टा थोड़ी देर के लिए खा पाते हो। मैं तो समझता था कट्टा यूं होता होगा, मुझे इसके पहले ज्ञान नहीं था। मैं सोचता कट्टा है, यूं लकड़ियां लाई और गरम किया और बना दिया, इसमें क्या लगना है। लेकिन जब कत्थे बनाने की पूरी प्रोसेस देखी तब लगा कि वो पान में वो 2 चुप्पट यूं करता है ना, उसके पीछे की कहानी कितनी है, कितनी तैयार की जाती है, तब वो लकड़ी खाने योग्य बन पाती है, स्वाद देने योग्य बन पाती है। उसके पीछे की कहानी देखो। बस महानुभाव, यही स्थिति है। सुखी होने के लिए हमें एक एक कदम सावधानी से रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं दिखाया महाराज इस फैक्ट्री में हम गरीब बनने की प्रोसेस कराते हैं। किसी को गरीब बनना हो तो पहली बात तो कोई बनना नहीं चाहता, और इसको बनाने की फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है। दुख के लिए कोई साधन नहीं महानुभाव, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, दुख आ जाता है। क्या तुम्हें अनुभव में आया कभी अपने आप का दुख अनुभव में आया और तुम सब तरफ से सुखी हो? यदि तुम जब जब सुखी महसूस करोगे तुम धर्म से दूर भागोगे, मंदिर में तुम्हारा मन नहीं लगेगा,
गुरुओं के पास जाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम्हें व्यर्थ दिखेगा। क्या करूंगा महाराज के पास जाके, क्योंकि तुम्हें अपने आप की अनुभूति है सुखी की। क्या करोगे डॉक्टर के पास, क्योंकि तुम्हें अनुभूति निरोगता की है। और मैं कह रहा हूं कि अनुभूति करो दुख की। जब महाराज वर्तमान में दुख है ही नहीं, तो दुख की अनुभूति कैसे करूं? बस यही कला सिखाने के लिए है। जब अपराध किया ही नहीं, तो अपराध की अनुभूति कैसे करें? अपराध को हमने जाना ही नहीं, किया ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि अपराध की अनुभूति करो। बस यही कला, यही इंजीनियर कॉलेज हमें गुरु के पास जाके मिलता है। अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद यदि अपराध की अनुभूति करोगे, रिपीट करता हूं, मोटिवेशन, अपराध करने के बाद अपराध की अनुभूति करोगे, जेल में पहुंचोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं है, कोई जमानत नहीं है, जेल हो चुका है। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। एक छोटी सी सभा में एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें जिंदगी का। अपराध जेल में जाने के बाद 90% व्यक्ति को अपराध की अनुभूति जेल में होती है, होती तो है। 90% दिवालिया की अपराधी अनुभूति दिवालिया होने के बाद होती है। दिवालिया होने के बाद अनुभूति होती है कि मैं लुट गया। लुटने के बाद अनुभूति होती है मैं लुट गया। ठोकर खाने के बाद अनुभूति होती है मैं ठोकर खा गया। बस यही सबसे बड़ी भूल यह तुम कर रहे हो। इसलिए तो तुम रोते रहते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम दुखी बने रहते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। जेल में जेल की सलाहों से सिर फोड़ फोड़ करके रो रो के मर जाओ, कोई तुम्हें निकालने वाला नहीं है, क्योंकि जेल हो चुका है। जेल में हर व्यक्ति रोता है। कौन क्या कर पाता है? जब तक अदालत में केस है तब तक तो वकील है, जमानत है, कुछ भी करो। और जेल हो चुका, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी। अब उस पर कौन करुणा करेगा, कौन दया दिखा सकता है? बोलो। राष्ट्रपति याचिका खारिज होने वाले केस को कौन व्यक्ति उसको बचा सकता है? बोलो। कोई नहीं। अब कुछ उपाय नहीं है। अब उसको अपराध की अनुभूति हो रही है, अब हो रही है। अभी तक नहीं हो रही थी। अभी तक तो कहता नहीं मैं बच जाऊंगा, एक वकील ने कहा है मैं बचा लूंगा। उसको अनुभूति हो रही थी अपराध की कि मैं बच जाऊंगा, वकील बचा लेगा। नहीं, राष्ट्रपति बहुत करुणावान है। वो राष्ट्रपति याचिका लगते बिल्कुल पक्का है मेरी सजा अंत तक। उसको आशा है कि नहीं? निराशा कब हुई? जब सब कुछ खत्म। महानुभाव, क्यों जरूरत पड़ी गुरुओं की? इस दुनिया में धर्म की जरूरत क्यों पड़ी?
लोग कर्म कर रहे थे, लोग अपना व्यापार धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही, चल रही, सब कुछ चल रहा है। क्या जरूरत पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी मेडिकल की? क्या जरूरत पड़ी पुलिस थाने की? क्या जरूरत पड़ी महाराजों की? क्या जरूरत पड़ी भगवानों की? इस संसार में भगवानों का क्या काम? भगवान मोक्ष के लिए ठीक रहते हैं। इस संसार में भगवान को बुलाने से क्या मतलब? क्यों आते हैं भगवान? क्यों लेते हैं अवतार भगवानों? क्या जरूरत है इस संसार में? बंटवारा स्पष्ट है। भगवान मोक्ष में रहे, संसारी व्यक्ति संसार में रहेगा। साधु संत मोक्ष में रहे, आप लोग संसार में रहो। संसार तो भोग विलासता का स्थान है, यहां साधुओं का क्या काम? कानपुर सिटी मेट्रो सिटी बन रही है, यहां तो धनवानों का जरूरत है, धर्म की क्या जरूरत है? यहां तो धन चाहिए, धनवान चाहिए। धन की कला सीखना हो, धन कमाना हो तो कानपुर आवे। महाराजों की क्या जरूरत है? यहां धर्म की बात जो कमाने के लिए चल रहा है, जो सरकार सारी दुनिया सोच रही है कानपुर को कैसे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, बहुत बड़ा आय का साधन बनाया जाए, जहां सब कुछ लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है, समृद्ध बनाया जाए। ऐसे धन की सारी योजनाएं जहां बनाई जा रही हों, जहां पर जमीन पे चलने के स्थान कम पड़ रहा है, तो मेट्रो, अभी ब्रज देख के आया मेट्रो का, वहां पैदल चलने वाले साधुओं की क्या जरूरत है? जहां मेट्रो पे सोचा जा रहा है, वहां पदयात्रियों के लिए बुला रहे आप। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, बहुत अब जरूरत है। अब जरूरत है जहां कर्म जितना ऊंचा उठता जाएगा, उतना उतना धर्म की जरूरत है। गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए धर्म की ज्यादा जरूरत है। शक्तिहीन को नहीं, शक्तिमान को धर्म की जरूरत है। रामचंद्र जी के लिए धर्म की जरूरत नहीं थी, रावण के लिए जरूरत थी। पाप कौन कर सकता है, गरीब या अमीर? खतरा किससे है? जितना ज्यादा पैदल चलने वाले को ज्यादा सावधान रहना है, या हवाई जहाज में घूम रहा है उसको सावधान रहना? दोनों में सावधानी बताओ, किसको ज्यादा रहना है? पैदल चलने वाले को कितनी सावधानी, वो तुम नहीं बता पाओगे, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ा सा देख लेता हूँ, इधर उधर देख लेता हूँ, काम निकल आता है। थोड़ा नीचे भी देख लेता हूँ, कोई गड्ढा फड्ढा तो नहीं और छोटे मोटे गड्ढे तो पार करना। जितना ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा सावधानी उसे जरूरत है। एक छोटा सा पक्षी भी प्लेन को धराशायी कर सकता है, क्योंकि ऊंचाई पर है, रफ्तार में है। जो तेज दौड़ रहा हो और ऊंचाई पर हो, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सावधानी की। इसलिए कानपुर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, धन बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा है, मेट्रो पे पहुंच गया। यहां धर्म की बहुत जरूरत है। धर्म क्या सिखा रहा है? दुखी नहीं हो, दुख की अनुभूति करो, सावधान। अपराध नहीं किया है, अपराध की अनुभूति करो।
जो मेन विषय जानना, तुमने जेल में जाकर के अपराध का अनुभव किया। अपराध करने पर इतना कष्ट, यदि मैंने अपराध नहीं किया होता तो ये कष्ट नहीं होता, ये यातनाएं नहीं होती, ये पुलिस के डंडे नहीं पड़ते, हम परिवार से अलग नहीं होते, हमारी इज्जत धूल में नहीं मिलती। उस समय वो अनुभव कर रहा, पूरा एक एक चीज की अनुभूति आ रही है। अनुभव से बस धर्म कहता है, अपराध करने के पहले अपराध की अनुभूति जो जेल में महसूस कर रहा है, वो व्यक्ति जो जेल में महसूस कर रहा है अभाव की अनुभूति, जो जेल में उसे दुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति अपराध करने के पहले करना है। बस इसी बात को सिखाने के लिए गुरु तुम्हारे बीच में आते हैं, मंदिर तुम्हारे बीच में आते हैं, भगवान बीच में आते हैं कि अपराध करने के पहले वह सब विचार कर लो जो जेल में जाने के बाद अनुभव में आता है। अनुभव तो दोनों करेंगे, भागने का तो दोनों प्रयास करेंगे, लेकिन वो जेल में बैठ के कर रहा है, ये दुख है अपराध करने पर। तुम अपराध करने के पहले अनुभव कर लो इस अपराध करने के में क्या क्या दुख है। अभी किया नहीं है, लेकिन अनुभव में लाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मर्डर कर दूं, कोई बात नहीं, मैं मना करूंगा भी नहीं और तुम मेरी बात मानोगे भी नहीं, तुम्हें करना है सो। बस मैं तो इतना कहूंगा, उसके करने के बाद जब तुम्हें सजा मिलेगी तब तुम पश्चाताप करोगे कि नहीं, तब तुम दुखी होगे कि नहीं, तब अनुभव में आएगा कि मैंने मर्डर किया था इसलिए सजा लगी मेरे ऊपर 302 धारा। जब तुम्हें गुस्सा आया है, क्रोध आया है, अभी मारा नहीं है, मारने का भाव आया है, पर उस समय तुम 302 धारा की अनुभूति कर लो, ज्यादा नहीं गड़बड़ करूंगा। उस समय पकड़ लो कि मैं जेल में हूं, मैंने मर्डर किया है और ये दुख हो रहा है, क्या सहन हो रहा है? नहीं नहीं, सहन नहीं हो रहा है। पापी अपराध करने के बाद पछताता है, पापी अपराध करने के बाद डरता है, और धर्मात्मा अपराध करने से डरता है, उसके पहले दूर हो जाता है, क्योंकि उसने अनुभव पहले कर लिया, अनुभव में आ गया उसके कि इस अपराध करने का दुख क्या है, वो पहले से आ जाएगा। तो साधु संत या धर्म तुम्हें अपराध करने के पहले अपराध का परिचय कराता है, बीमार होने के पहले बीमारी से आगाज कराता है, गरीब होने के पहले गरीबी से तुम्हें बचाता है, तुम्हें बचा। सावधान, इस मार्ग पर यदि तुम गए तो दुख उठाना पड़ेगा, उस दुख की अनुभूति करो। अब फैसला तुम्हें करना है, समय हो गया। गड्ढे में गिरने के बाद चेतना है या गड्ढे में गिरने के पहले चेतना है? जो अच्छा, गड्ढे के पहले चेतना है, बस तो तुम्हें मंदिर समझ में आ जाएगा, गुरु समझ में आ जाएंगे, धर्म समझ में आ जाएगा। और तुम यदि पहले नहीं चेतना चाहते हो, महाराज आप तो कहते ही रहते हो, और फिर जब गड्ढे में गिरोगे, हैं, संसारी व्यक्ति की हालत क्या है? एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं, समय हो गया। कि एक पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड लगा रखा था कि आगे खतरा है, सावधान। तो जो चलाने वाला चैंपियन था, इनका तो काम ही एक ही है, जहां देखो वहां बोर्ड लगा देते हैं। इनको मालूम नहीं कि मैं चैंपियन हूं। छोटे मोटे गड्ढे तो मैं, जैसे पिक्चर में होता ना, वो गाड़ी यूं उड़ाता है, वही कल्पना तुम लोग, और यूं तो होता रहता है।
और वो चला गया, बोल्ट तो लगा ही रहता है, चलो आगे जाके देखा। और आगे जाके देखा तो वो तो खाई थी, अब उसकी तो हवा किससे की, अब लौटता है। पीडब्ल्यूडी वाला जानता था कि ये लौटेगा पट्टा, कुछ ना कुछ तो होगा, ये कानपुर का लोग हैं। कानपुर के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे बोर्ड की उपेक्षा करेंगे। तो उस पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड पर लिख रखा था, पीछे यहाँ लिखा था सावधान आगे खतरा है, पीछे लिखा था अब आइए कल ठिकाना है। बस महानुभाव, धर्म और गुरु यही चीज करते हैं। और तुम्हारा मन कहता है महाराज तो कहते ही रहते हैं, आपका मन कहता है कई बार, हम लोग जब कोई तुम्हें बात बताते, अरे महाराज तो कहते ही रहते हैं, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। सही बोल रहा हूं, अंदर मन की तो बोलो ना। हाँ महाराज लोग तो कहते ही रहते हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा ही रहता है, ऐसा महाराज की बात मान ली तो हो गया काम। तो तुम हमारी उपेक्षा करके, धर्म की बातों की उपेक्षा करके, धर्म की नीतियों की उपेक्षा करके तुम मन चले होकर के चले जाते हो। और जब आगे समस्या में उलझ जाते हो, फिर कहते हो महाराज जी, भगवान जी, दुख में सुमरन सब। दुख आता है फिर पुकारता है महाराज कहाँ हो, भगवान कहाँ हो, बचाओ, बहुत संकट में है। तो हम कानपुर आने के पहले ही हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। कानपुर आने आप लोगों के बीच में तो आगे तो लिखा है क्या, सावधान, ये गलत कार्य नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना, ये गुटखा नहीं खाना, ये शराब नहीं पीना, बुरी आदतें मत करना। लेकिन मुझे मालूम तुम मानोगे नहीं। तो गुरु भी फिर पीठ पे लिख लेता है, लौटो, पीठ पे क्या लिखा मिलेगा, पीठ पे क्या लिखा मिलेगा, अब आइए कल ठिकाने। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, सामने का बोर्ड पढ़ के चेत जाओ या पीठ का बोर्ड पढ़ के चेतना है, चेतना तो पड़ेगा, चेतना तो पड़ेगा। आगे का बोर्ड पढ़ना या पीठ पे लिखा है वो बोर्ड पढ़ना, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने, महावीर भगवान की। देखिए, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, ये प्रांगण हमें माननीय कुलपति महोदय श्री विनय जी पाठक एवं श्रीमान राजीव जी के सहयोग से मिला है। कुलपति महोदय स्वयं यहाँ गुरुवर की अगवानी करने आने वाले थे, आप लेकिन थोड़ा समय की वजह से अभी पहुंचे हैं। मैं भाभी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग आए, गुरुवर को श्रीफल भेंट कर पाद प्रक्षालन करें, और मैं प्रदीप जी तिजारा कटारिया जी से बोलूंगा इस कार्य में सहयोग कराएं, ये कार्य संपन्न कराएं। हाँ, कोटा याद आ गया, कोटा जी महाराज जी। अभी महावीर जयंती पे कुलपति जी को बुलाया था तो उन्होंने स्वयं बताया था कि कोटा में एक कार्यक्रम हुआ था और आपकी परम आशीर्वाद से वो कार्यक्रम था, और उनका भाव था कि जब भी गुरुवर कानपुर आएंगे विश्वविद्यालय जरूर पधारें। और आज कुलपति जी स्वयं गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं। हम सभी लोग ताली बजा के अनुमोदना करेंगे पाद प्रक्षालन की। जय बोले मुनि स्वतः सागर जी महाराज की जय, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी लोग बैठे रहे, अभी 2 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ जाएं प्लीज। अभी हम लोग कुलपति जी का उद्बोधन लेंगे और महाराज महेंद्र भैया कुछ धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। कृपया 5 मिनट के लिए सभी लोग बैठे रहें, शालीनता का परिचय दें, सभी लोग बैठ जाएं। मैं महेंद्र भैया से अनुरोध करूंगा कुलपति जी के विषय में 2 शब्द धन्यवाद के स्वरूप कहें। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज मुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। जब कुछ दिन पहले
हम राजीव भाई के साथ में आए थे, अखिलेश जी उसमें सहयोगी थे। तो उनको पता लगा तो बहुत अच्छा लगा। फिर उनको पता लगा कि गुरुवार के मैंने दर्शन किए हुए कोटा में, और वो इतने उनसे प्रभावित थे जिसकी कि वो शब्दों में मैं अभी बखान नहीं कर सकता। उनकी भावनाएं उस वक्त जो थी, उनकी जो अनुभूति थी वो देखने लायक है कि जब वो कोटा में थे तो उनके जीवन में उनसे कुछ परिवर्तन हुआ, मुनिराज के प्रवचन से कुछ प्रभावित हुआ। और आज बहुत ही हम लोग एक हर्षविषय है कि गुरुवर भी यहाँ विराजमान है, छुल्लक महाराज भी विराजमान है, और कुलपति जी के विश्वविद्यालय में उनका आज पदार्पण हुआ है। और ये सब उनकी कृपा है, ये गुरुवर की इच्छा थी, उनकी इच्छा की वजह से आए हैं। कुलपति महोदय श्री विनय पाठक जी की बहुत प्रबल इच्छा थी कि गुरुवर जब भी आए जरूर कानपुर लेके आए, क्योंकि जब आए थे उस वक्त कुलपति महोदय कानपुर में नहीं थे, बाहर थे, लेकिन राजीव भाई ने उसको करवाया। और यह बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुवर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यह बहुत ही अच्छा शैक्षणिक स्थान है। और कानपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बहुत ही योग्य, बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी है हमारे यूपी में, और बल्कि भारतवर्ष में भी गिने जाते हैं। तो हमारे कुलपति पाठक साहब इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं इसका बता नहीं सकता। कभी मैंने मर्चेंट चैम्बर और महावीर जयंती के कार्यक्रम में इनको सुना, और जो शब्दों का जो उनका जो सार्थ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस वक्त तो आदमी अपने उसमें डूब जाता है कि कुलपति महोदय ने जो बातें कही है वो अपने ज़मीन में थोड़ी सी भी उतार ले तो अपने को जितनी जो बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, गरीबी, बीमारी सब उनके दूर हो सकती है। मैं ऐसे कुलपति महोदय श्री विनय पाठक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने पूरे कानपुर जैन समाज की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। और कृपा करके ऐसी तरह से हमारे जिन धर्म के जब भी साधु संत आएँ कुछ ऐसी व्यवस्था दे दें ताकि ये जो जिन धर्म के प्रभाव कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में फैले। यह जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे कई 200 देशों में इसको प्रसारित किया जाता है। तो यह एक कानपुर के लिए भी गौरव के विषय है कि इस ऐसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में आज गुरुवर विराजमान है, और हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उनकी जहाँ जहाँ चरण पड़ेंगे वो सब अपना जीवन को मंगलमय करेंगे। अंत में मैं श्री विनय पाठक जी साहब से निवेदन करूंगा कि अवश्य हमको आशीर्वाद, अवश्य 2 शब्द कहें और सबको लाभान्वित करें। और ये इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती नीलिमा जैन, श्री मुकेश जैन, निर्णय जैन, सोनम जैन, निहित जैन, गर्वित जैन, संजलिका जैन, नुपुर जैन, अंकित जैन, टियारा जैन, सरस्वती विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती समुद्री जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती रेखा जैन, मानसी जैन, पुष्कर जैन, विश्वासनगर, दिल्ली।